धुन आई थी बहुत पहले। सुनिए के सारे पंछी उड़ जाते हैं, सब परदेसी मुड़ जाते हैं। एक बुलबुल बुलबुल बोले सुन बाबुल, एक ही बुलबुल बुलबुल बोले सुन बाबुल। तो दिल में है प्यार तेरा फोटो पे गितवा, के दिल में है प्यार तेरा फोटो पे गितवा। और झूठ बोले तो उसे काट खाए बिछुआ। हालांकि लोग कहते हैं झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन ना कौआ काटता ना बिछुआ काटता, झूठ बराबर बोला जा रहा है। मनीष भैया थोड़ा इधर उधर लगा के आप हो जाया करिए, पीछे वालों का आनंद थोड़ा सा रह जाता है। हाँ ये सोच रहे हैं हमारे लिए इनसे बड़ा बिछुआ कोई नहीं। सारे पंछी उड़ जाते हैं और सब परदेसी मुड़ जाते हैं। दिल में है प्यार तेरा फोटो पे गितवा। तो झूठ बोले तो उसे काट खाए बिछुआ। दिल में है प्यार तेरे होठों पे गितवा। दिल में है प्यार तेरे होठों पे गितवा। अजय भैया गीत में 4 बातें दे रही हूँ। ए भाई भैया भैया जरूरी काम है तो जा सकते हैं, उसको प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकते। लेकिन गीत आप लोग सुने, गीत पर आप विचार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जवाब के इतने रास्ते छोड़ रही हूँ मैं, आप जहां से चाहे वहां से निकल सकते हैं, चाहे साइकिल से भी निकल सकते हैं। लेकिन भैया भैया सवाल सुनिएगा। फिल्मी गीत का है कि झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। मैंने बिछुआ से मिलाने का प्रयास किया है और देखिए मुझे बिछुआ की जगह क्या मिल रहा है। एक बार करते समीक्षा आतुर हो पर इस उम्र में इतनी गर्म ढोलक कोई बजा ही नहीं सकता। प्रसंग को गौर से सुनिएगा। जिस समय देवता दैत्य आपस में लड़ रहे हैं, समुद्र मंथन हो रहा है, मंदराचल पर्वत को बीच में डाला गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर लपेट दिया गया। एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है और खींचातानी चालू हो गई। जैसे हम लोग दूध दही मथते हैं, ऐसे उस पर्वत को मथा जा रहा है। और देखिए उसमें होता क्या है। करते समीक्षा आतुर हो कर के कर संचय बैठा रत्ना कर। तो कर से कहे अही रसरी बना कर, तो करने लगे मंथन सब जाकर। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी सुने। और जब मंथन हो रहा है
तो कैसे हो रहा है? कैसे? कोई अग्रज कोई अनुज और मंथन करके देव तनुज। समझते कोई रहिए। बड़ा है कोई छोटा है। हाँ, समझते रहिए। सवाल में आपको आनंद आएगा, सुनिएगा कि कोई अग्रज कोई अनुज तो मंथन करते देव तनुज। तो दैत्य कहे आगे, जो वासुकी नाग है उसके मुंह की तरफ दैत्य खड़े हो गए। तो दैत्य कहे भैया भैया के दैत्य कहे आगे और देव बने पछुआ। देवता पीछे है पछुआ। और देखिए भगवान को जब लगने लगा कि मंदराचल पर्वत खींचा पानी में कहीं डूब ना जाए, तो उस पर्वत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किया क्या? दैत्य कहे आगे और देव बने पछुआ। तो आधार रूपी हरि बन गए कछुआ। धन्यवाद। के आधार रूपी हरि बने गए कछुआ। दैत्य कहे आगे तो देव बने पछुआ। दैत्य बने आगे तो देव बने पछुआ। देखे बिछुआ पछुआ फिर कछुआ, काफिया चल रहा है। ये बात और दूसरी जगह देखें, दूसरा कछुआ मुझे कहाँ मिला? कहाँ? हट करता कौन? करता हट पग जादू कह कर। क्या बजाते हो? कौन? देखिए मानस कह रहे कि मांगी नाव न केवटवाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ जब केवट के पास पहुंचे, और देखिए कैसा चरित्र है राम का। भगवान ने केवट से नाव मांगी है, आर्डर नहीं दिया है, मांगी है। भगवान इससे हमको बता रहे हैं कि अगर किसी से लेना है तो मांगना पड़ेगा, आप आदेश न दीजिए। लेकिन आजकल हम लोग, वो तो केवट है नाव चला रहा है, हम लोग आजकल रिक्शे वाले से कहते हैं अबे इधर आओ, आर्डर देते हैं। तो हम सीखना चाहिए कि भगवान के लिए ये नहीं कहा जा रहा कि छीनी या घसीटी या आर्डर दिया, अधिकार दिया, मांगी नाव ना केवटवाना। मांग लिया। और केवट ने जब देखा कि भगवान स्वयं साक्षात आ गए, तो केवट ने कहा करता हट पग जादू कहे कर, तो कर करुणा उस पर करुणा कर। भगवान से केवट ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस नाव में बिठाने से पहले आपके चरण धोने पड़ेंगे। भगवान ने कहा चल केवट धो ले, मुझे देर हो रही है। तो कर उद्धार लिया पग धो कर, और कर दिया पार है उसको के उनको बिठा कर। और जब बिठा कर भगवान राम को बिठा दिया, तो देखिए सीता और लखन विस्मित होके लगे लखन। जानकी और लक्ष्मण सोच रहे हैं कि प्रभु को क्या हो गया, अरे इस केवट की बातों को कब से माने जा रहे हैं। तो देखिए सीता और लखन तो विस्मित होके लगे लखन। तो केवट ने याद दिलाया कि प्रभु याद करिए, अरे याद करिए, जिस समय यही जानकी लक्ष्मी थी, यही लक्ष्मण शेष थे, और आप विष्णु बनकर क्षीर सागर में थे। तो यही के भयभीत होकर चरण इसने न छुआ, भयभीत होकर चरण इसने न छुआ। तो पिछले जन्म में ये केवट था कछुआ। भयभीत होकर
कछुआ, पहला कछुआ भगवान बन गए कछुआ, फिर वो पिछले जन्म में वही केवट था कछुआ। और तीसरा कछुआ देखिएगा, कर ली। एक बार हनुमान और अर्जुन में युद्ध होने लगा। अर्जुन कहने लगे मेरे कन्हैया बड़े हैं, और हनुमान कहने लगे आपके कन्हैया नहीं मेरे राम बड़े हैं। भगवान विचार करने लगे भक्त दोनों मेरे हैं, और दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं। क्या बात है? अर्जुन ने अपने बाणों का एक पुल बना दिया, और पुल बनाकर कहा कि हे हनुमान, अगर तुम्हारे राम में शक्ति है तो मेरे इस पुल को तोड़कर दिखा देना। अब भगवान को पता है हनुमान की शक्ति। हनुमान चूंकि अतुलित बल धामम हेम शैला भदे हम, ऐसे हैं, अतुलित बल है। भगवान जानते हैं कि हनुमान अपने पूरे बल से पुल पर चढ़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो भगवान ने एक बीच का रास्ता निकाला। कर ली शर्त है ऐसी भयंकर, तो कर से शरों का सेतु बना कर। तो कहा कर दो ध्वस्त कपि इस पर चढ़ कर। और कहा जब चढ़कर तोड़ दो तो कर लूंगा मैं नमन नत हो कर। अब जब कहा मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा तो धनुधारी, एक तरफ धनुधारी यानी अर्जुन धनुधारी, और दूसरी तरफ गदाधारी, पर बीच में फंस गए गिरधारी। भगवान कन्हैया फंसे पड़े हैं के धनुधारी गदाधारी, पर बीच में फंस गए गिरधारी। तो भगवान ने किया क्या कि जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ, जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ। तो उस पुल का भार रोकने के लिए अरे लेट गए श्याम नीचे बन करके कछुआ। जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ, जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ। अच्छा भैया चौथी बात सुनिए, और ये कछुआ जो मैंने ढूंढा है ये कलयुग में है। और ये कछुआ कौन सा है? देखिए एक कछुआ सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में कौन सा कछुआ? जवाब के लिए इतने जीव जंतु आपके लिए छोड़ रही हूँ। 84 लाख योनियों में आप जो चाहे वो गाइए, ये बात जो अच्छा लगे। और क्या? और मैं स्वीकार कर लूंगी मुझे अच्छा लगेगा। चौथी बात सुने, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि गाना कलाकार और जनता के यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और क्या? और जब कलाकार यहाँ तक उतर जाता है तो फिर उसको कहीं उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या, मेहनती लोग हैं, प्रयास करते रहिए। सुनिए, एक कहानी आपने पढ़ी होगी, और ये छोटे छोटे बच्चों की किताबों में कहानी आती है, आप समझ जाएंगे। करके चले पथ पे चल कर, कौन? एक कछुआ और खरगोश करने लगा विश्राम वो सो कर। कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ रहा है। ये बात दोनों में होड़ लगी, जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। खरगोश को लगा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, उछल उछल कर पहले पहुंचा और आधे रास्ते में सोने लगा। कछुआ निरंतर चलता रहा। और एक सीख भी है कि हमें अपने कर्म पथ पर धीरे धीरे ही सही चलते रहना चाहिए। क्या बात है? तो करता रहा सफर वो चल कर, तो करमलता रह गया वो सो कर। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? अब आगे जाने वाला ही बन गया पछुआ। जिसको घमंड था आगे जाने वाला ही बन गया पछुआ। तो हारा खरगोश और जीत गया पछुआ। आगे जाने वाला ही बन गया पछुआ।
दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं। आपने गाया है। सारे पंछी सारे पंछी उड़ जाते हैं, एक परदेसी मुड़ जाते हैं। एक था बुलबुल एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल। बुलबुल एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा। झूठ बोले तो उसे काट खाए बिछुआ, रब दी कसम बात आई है। कछुआ कछुआ आधार बना कछुआ, समुद्र मंथन हुआ तो वहां आधार बना कछुआ। केवट की बात आई, वहां कछुआ। कछुआ का प्रयोग आपकी तरफ से हुआ है। अब देखिए, जवाब मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि जवाब कुछ अलग आ जाए। और क्या? धरते धीर ना धरते धीर ना मन गंगाधर, धर डमरू नाचे है डमरूधर। अपनी विधा भी देखिए, क्योंकि कर से बंधा हुआ था आपका गीत। धरते धीर ना मन गंगाधर, धर डमरू नाचे है डमरूधर। धर त्रिशूल कर में संग विषधर, धरते मन में धीर धुरंधर। भगवान भोले बाबा अब वहां देख क्या रहे हैं कि एक बालक रो रहा है। वही परेशान है भोले बाबा, क्योंकि माता रानी भयानक क्रोध में, माँ काली भयानक क्रोध में, उनको शांत कैसे किया जाए। भोले बाबा ने बालक का रूप धारण किया। बालक का रूप धारण किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भवानी के क्रोध को पान करना था। देखिए जवाब ला रहा हूं वहीं से कि त्रिपुरारी बलधारी भयहारी है उपकारी। त्रिपुरारी भयहारी है उपकारी। तो क्रोध माँ जो काली माँ गई है वो तौवा। क्रोध में है काली वो गई है माँ तौवा। और जब वो क्रोध में है माता रानी, तब कहना पड़ा तो क्रोध माँ जो काली माँ गई है जो तौवा। तो भोलेनाथ लेट गए बन कर के बउआ।
यानी भोले बाबा ने बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। और जब रोने लगे तो कहना पड़ा, क्रोध माँ जो काली माँ गई है वो तौआ, भोलेनाथ लेट गए बन करके बउआ। क्रोध माँ जो काली माँ गई है वो तौआ। कछुआ तो इधर बउआ, यानी प्रभु कहीं ना कहीं बालक का रूप धारण कर रहे हैं। अब देखिए प्रयास अगला, कर दे कौतुक है करुणा कर, कर दे कौतुक है करुणा कर तब कर दे रघुकुल में आकर, तो कर युक्ति ये शिव संग कर, यानी प्रभु राम के दर्शन के लिए कर युक्ति प्रभु आए शिव संग करते मनन मन दर्शन पाकर। दर्शन पाकर वो उनका स्मरण कर रहे हैं प्रभु राम का। बाल्य अवस्था में है प्रभु राम, तो कहना पड़ा, त्रिपुरारी बलधारी भयहारी है उपकारी, त्रिपुरारी बलधारी भयहारी है उपकारी। तो बन के मदारी गए बिन बोलौआ, यानी बिना बुलाए भोले बाबा वहां पहुंचे। तो बन के मदारी गए बन के मदारी गए वहां बिन बोलौआ। तो श्री हरि पालने में लेटे बन के पौआ, बन के मदारी गए वहां बिन बोलौआ। उधर से कछुआ यानी